Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are well. Give it to me like जी। आज मैं आप लोगों के साथ बातें करने आई हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा मैं क्या एक एक वीडियो बनाऊँ। मैं एक ही वीडियो बना देती हूँ और सबके क्वेश्चन के आंसर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी आप ज़्यादा अपनी मामा के बारे में बात करते हैं, आप अपने पापा के बारे में क्यों नहीं बात करती। मैं आपको शुरू से सारा बताती हूँ। तो शादी से पहले ना मैं कोई टिकटॉक नहीं बनाती थी। बनाती थी लेकिन प्राइवेट में बनाती थी, और उसको पब्लिक नहीं करती थी। ना मेरा यूट्यूब चैनल था, ना मेरा कुछ था। जैसे क्योंकि मेरी मम्मा कहती थी कि बेटा जब आपकी शादी होगी ना तब आप जो मर्जी कर लेना, अपने हस्बैंड से पूछ के। अच्छा जी, तो मामा ने कहा कि जब आपकी शादी होगी ना तब आप जो अपने आपके हस्बैंड कहेंगे ना वो कर लेना। क्योंकि हमारे जो देसी पेरेंट्स होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं कि वो कहते हैं कि शादी की बात करना जो करना है। तो कि मेरी शादी होगी तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को ऐसे ही कह दिया। मैंने कहा मेरा ना शौक था कि मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ और टिकटॉक पे बनाऊँ। तो उन्होंने कहा अच्छा शौक था। तो मेरे हस्बैंड इस तरह किया, मैं उनको जो कह रही होती हूँ ना तो उनका होता है कि अल्लाह का शुक्र है वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ इस तरह के हैं। वो कहते हैं हाँ तुम कर लो। वो मुझे कहते हैं अपनी विशेज़ को तुम पूरा करो। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है बना लो, ये रूल्स है। उन्होंने कुछ मुझे रूल्स बताए, इससे आपने ओवर नहीं होना और आप बना लें। तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं सेंटर से स्टार्ट कर दिया मैंने। और मैंने आपको अपना कोई शुरू से इंट्रो नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं शादी से पहले व्लॉगिंग करना शुरू करती तो आपको मेरी पूरी फैमिली का पता होता। क्या है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, क्या वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, सारी फैमिली के बारे में। तो मैं आज आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। तो जी ये है मेरे पापा। बहुत सारी बातें हैं। तो हुआ ये था कि ना कोरोना चल रहा था और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी पाकिस्तान आए हुए थे। तो होता है ना किस्मत में होता है तो शादी हो जाती है। तो मेरे जो बाबा है ना वो शादी पे नहीं आ सके थे। हमने कहा था हम नहीं कर रहे शादी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कर दो कोई बात नहीं। तो फिर मामा ने कहा चलो ठीक है। तो मेरी शादी मेरे बाबा के बगैर हो गई। तो ये सबसे बड़ा सैड पॉइंट था। तो मेरे बाबा इसलिए मेरी शादी में नहीं आए थे। तो जो मेरे बाबा के बारे में पूछ रहे थे, तो ये है मेरे बाबा। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी मामा से। तो जी ये है मेरी मामा। इनको तो आप लोगों ने वीडियो में भी देख लिया होगा, मैंने टिकटॉक पे अक्सर इनकी वीडियो लगाती रहती हूँ। तो और ये है मेरी बहन, जिनको आप लोग अक्सर देखते होंगे, जिन टिकटॉक पे ये भी होती हैं। अब इन्होंने भी टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया है मेरे कहने पे, क्योंकि और ये है जी मेरे भाई। बस शादी से पहले मेरी ये फैमिली थी, सिर्फ हम 5 लोग हैं और ये रही मैं। तो जो मेरा भाई है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद मेरी आप ही है, उसके बाद मैं हूँ, ठीक है। और अब जो मेरी फैमिली है शादी के बाद वो है जी मेरी शहज़े, वन एंड ऑनली। ये मेरी शहज़े बेटा है। और ये अभी तक मेरा एक ही बेटा है और सबसे प्यारा बेटा है मेरा। और ये है जी मेरे हस्बैंड। हस्बैंड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं भी आपको रिप्लाई भी करूँगी। हर कोई कहता है हस्बैंड 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 हस्बैड। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगी आज आपको। मैंने टिकटॉक पे कहा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी और जो आपको क्वेश्चंस है आप मुझे बताएं। क्वेश्चंस है मैं उनका रिप्लाई करूंगी। मैंने कहा था कि जो क्वेश्चंस होंगे ना मुझसे रिलेटेड मैं उनका रिप्लाई करूंगी। ये जो मेरे पास 137 कमेंट्स हैं और मैं सिर्फ उनके रिप्लाई करूंगी जिन्होंने कोई सॉलिड कोई क्वेश्चन पूछा होगा। आपका कमेंट है, आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? और लव मैरिज में ऑफ लव मैरिज है। मेरे हस्बैंड मुझे पसंद करते थे, उसके बाद मेरी मम्मा ने कहा हाँ जी ठीक है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, और फिर हमारा निकाह हो गया, फिर हमारी दोस्ती होगी, फिर प्यार हो गया, तो फिर काइंड ऑफ लव मैरिज। ओके, और अब आप कह रही हैं कि लव मैरिज ठीक है या अरेंज, तो मैं आपको कहूँगी कि दोनों ही ठीक है, दोनों ही सेम हो जाती हैं। शादी के 1 साल बाद लव मैरिज भी अरेंज लगती है और अरेंजमेंट भी लव लगती है, सेम हो जाती है। तो कोई इतना इशू नहीं है कि जी आपने अगर लव मैरिज नहीं हुई तो रोक लगा के बैठ जाए। जिससे आप लव मैरिज भी करेंगे ना वो भी 1 साल बाद वो ही सेम हो जाता है, रेगुलर लाइफ चल रही होती है। तो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। आईडी है, उसका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने पूछा है कि जी आप पाकिस्तान में कहाँ रहती हैं, प्लीज़ रिप्लाई मी। अच्छा, तो मैं पाकिस्तान में लाहौर में रहती हूँ। एक कमेंट आया है साइमा नूर का, अलग घर बनाने के लिए सेविंग कैसे करें, किस तरीके से करें? तो मैं आपको ये कहूँगी जस्ट सेविंग इस तरीके से मैं अपना तरीका आपको बताती हूँ। जस्ट मेरे पास है ना
100 रुपये डिसलाइक मेरे पास, तो उसमें से मैं 50 खा लूँगी और 50 सेव कर लूँगी, यही कर सकते हैं। अगर आप चाहें ना कि आप उसमें से 80 सेव कर लें बाकी खर्च कर लें, वो मज़ा नहीं आता और वो पता चलेगा जी हम कुछ सेव करें, नज़रें भी रहती हैं। तो मैं ऐसी हूँ कि उसको 50-50 करके ना कोई भी अमाउंट हो तो जो होते हैं ना साइड बैलेंस को सेव कर लेते हैं, या फिर आप कमेटियाँ डाल लें, सबसे बेस्ट चीज़। क्योंकि अगर आपके पास, अगर आप इस तरह के हैं कि आपके पैसे खर्च हो जाते हैं तो आप कमेटियाँ डाल लें। कमेंट आया, हस्बैंड क्वीन है किसी आईडी का नाम, वो कह रहे हैं मुझे आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके हस्बैंड गुस्से वाले हैं या पोलाइट हैं? गुड क्वेश्चन, मुझे इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए। अच्छा, तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो शादी से पहले तो OMG पूरा मिठाई का डब्बा, इतने स्वीट थे वो। ओके और क्यों, ऑफकोर्स मैं भी स्वीट थी। फिर जो बंदा साथ रहता है फिर लड़ाइयाँ भी होती है। ऑफकोर्स आप अपने घर में रहते हैं तो बहन से भी लड़ाई होती है, भाई से भी होती है, तो तो जब हम हस्बैंड वाइफ भी इकट्ठे रहते हैं ना तो छोटी छोटी बात पे भी लड़ाई हो जाती है। तो अब लाइक हफ्ते में 4 दिन स्वीट है और बाकी 2 दिन अनस्वीट है। मतलब जब मैं कोई गलत काम करती हूँ तो फिर वो नाराज़ भी हो जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो स्वीट रहते हैं मेरे साथ। मोहम्मद रिजवान है, उनका कमेंट आया, आपकी लव मैरिज है या अरेंज? आपके हस्बैंड काफ़ी चुप चुप रहते हैं। मेरे हस्बैंड चुप आपको इसलिए लगते हैं बिकॉज वो वीडियो में नहीं आते। मैंने जैसे कि आपको बताया हर किसी की अपनी प्राइवेसी है। इवन मैं आपको ये बताऊं कि जब हमारा निकाह हुआ या फिर निकाह से पहले वो एक लिडो का जो ट्रेंड चलता था कि सब लोग लिडो खेलते थे, मैं इनको कहती थी आओ लिडो खेलते हैं, तो यकीन करेंगे गेस्ट बन के लिडो में मेरे साथ खेलते थे। लाइक इन्होंने अपनी लिडो पे अकाउंट भी नहीं बनाया था। कुछ मतलब होते हैं कुछ लोग इस तरह के, लाइक उन्होंने अपना लिडो पे अकाउंट भी नहीं बनाया था, तो वो कहते थे कि नहीं मेरे ऑफिस वाले देखेंगे, और ये मतलब वो इस टाइप के है, अपने काम से काम रखने वाले। लाइक मेरे साथ इस तरह के नहीं है, लेकिन वो प्राइवेट रहना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते, मतलब हर कोई कैमरे के आगे आके बोल नहीं सकता, तो वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं कैमरे के आगे आना है, आपका शौक है आप पूरा करो, मेरा शौक नहीं है। लड़की का कमेंट आया, आई थिंक उनका नाम पता नहीं क्या, वो कह रहे हैं आपकी एज? मेरी एज है 21। एक कमेंट आया, आबिद खान का मोटा होने का तरीका बताएं आप भी। मतलब मुझे पहले लगता था कि शायद ये मजाक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शौक है मोटा होने का। मेरी जो होने वाली भाभी हैं उनको भी शौक है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कोई ज़रूरत नहीं है मोटा होने की। मैं शादी से पहले मेरी ये ब्यूटी बॉन्ड्स नज़र आती थी और अब देख लें मैं अब मोटी हो गई हूँ ऑफकोर्स। तो शादी के बाद आप खुद ही मोटे हो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है मोटे होने की। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं हो रहे तो आप ऐसा करें, रात को आइसक्रीम खाया करें, रात को जंक फूड खाया करें, तो मोटे हो जाएंगे। आई मीन मेरे पास और कोई क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं है इस चीज़ का। अवान का कमेंट है, आपकी कौन सी कंट्री है, आपकी एज कितनी है, आप कहाँ रहती हैं? ये तीनों कमेंट उनके हैं। तो मेरी कंट्री लाइक मैं वैसे तो पाकिस्तान से हूँ, लेकिन अब मैं अमेरिका में रहती हूँ LA में। और आपकी एज वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और आप कहाँ रहती हैं? मैं रहती हूँ अमेरिका में, कोरिया टाउन में। एक कमेंट आया शेख साहिब 4675 का, आपके पास कौन सा मोबाइल है? बिग फैन, थैंक यू सो मच। मेरे पास 13 Pro Max है और जिससे मैं अभी शूट कर रही हूँ ये मेरा सोनी ZV-1 कैमरा है। आया सलीम अवान का, ओके आप कहाँ से है, लाइक आपका मायका कहाँ पे है? आई थिंक मैं आपको जानती हूँ। मायका आई थिंक मामा के घर को कहते हैं, मेरा मायका पाकिस्तान में है, लाहौर में है। और आई डोंट थिंक सो मैं आपको जानती हूँ। बहुत सारी इस तरह के कमेंट, आप ही हेयर आप। मैं आपको सिंपल सी एक ही बात कहूँगी हेयर से रिलेटेड, सबसे पहले अपने आप को समझें, आपके हेयर्स में प्रॉब्लम क्या है। मतलब एवं आपके हेयर्स नहीं गिरते, सबसे पहले जो आपकी हेयर की प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करें। अगर तो आपका स्कैल्प, ये जो स्कैल्प होता है ना, ये जो बालों के नीचे वाली ज़मीन होती है जो टिंड होती है, अगर ये ऑयली है, अगर इसमें डैंड्रफ है, अगर पहले उसको सही करें। हज़ारों रेमेडीज़ है, मैं नहीं कहती कि आप मेरी रेमेडीज़ देखें, पहले उसको सही करें, उसके बाद आप लंबे करने का सोचना। तो अगर तो आपको 3 दिन बाद स्कैल्प में ऑयल आता है तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, तो आपका जो स्कैल्प है बिल्कुल हेल्दी है। तो फिर आप अनियन एंड राइस वाली जो मैंने वीडियो अपलोड की है, या दही और अंडे वाली अपलोड किया, कोई भी कर ले, सब सेम है, तो वो यूज़ करें, आपका ठीक हो जाएगा। मतलब बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, आप ही हेयर की रेमेडी, आप ही हेयर की रेमेडी। पोस्ट पे मैंने कहा था ना कि आप लोग मुझे कमेंट करें, वो पोस्ट मैंने खोली हुई है अभी, और उधर से देख देख के मैं कमेंट पढ़ रही हूँ। और जिन्होंने कहा हुआ है ना 1 वीडियो फॉर मी और इस तरह की, वो मैं आगे कर रही हूँ, बाकी मैं सारे पढ़ रही हूँ।
है आपकी बेटी का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम है शेजिल और शेजिल का मतलब होता है ब्यूटीफुल। एंजल क्वीन का मैसेज आया, स्किन केयर रूटीन शेयर कर दें, कोई टिप्स एंड वेट लॉस के बारे में बता दें। स्किन केयर रूटीन मैं अपने शेयर कर चुकी हूँ। लाइक मैं वीक में एक दफ़ा कॉफ़ी और उसमें हल्का सा लेमन, हल्का सा टर्मरिक और दूध डाल के उसका मिक्सचर बना के फेस पर लगा लेती हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फेशियल जो सबसे बेस्ट है वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना ये वाला सीक्रेट किसी को बताऊंगी। वो भी मैंने उसकी भी वीडियो बना दी हुई है। लाइक वो क्यूने का एक पॉलिशर है वो यूज़ करती हूँ। और वेट लॉस के बारे में क्या बताऊँ, मैं आजकल खुद बहुत मोटी हो रही हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, अगर मैं पूरा हफ्ता वो कावा पी लूँ ना तो मैं बहुत जल्दी मैं स्मार्ट हो जाती हूँ। सुबह सुबह उठ के अगर आप मेरे जैसे हैं, अगर तो आप मेरे जैसे हैं कि मतलब आप नहीं कावा पी सकते, तो आप जब गर्म पानी लेके उसमें लेमन डाल के पी लें। तो अगर आपको लेमन का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता तो बीच में हनी डाल लें। लेकिन अगर आप पी सकते हैं, जैसे लाइक मेरी मामा पी लेती हैं, तो आपने पानी लेना, उसमें दालचीनी डालनी है, सौंफ डालनी है और उसका कहवा बनाना है और वो पीना है आपने। तो इट्स वेरी गुड फॉर योर वेट लॉस। इनका मैसेज है, आप ही जब आप अपने हस्बैंड से नाराज़ होती हैं तो वो आपको कैसे मनाते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैं ना छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाती हूँ, तो वो ना चुप करके बैठ जाती हूँ मैं, तो वो मुझे आके कहते हैं क्या हुआ। हालांकि उनको पता होता है मुझे क्या हुआ, जान के कहेंगे लाइक बात भी तो स्टार्ट करनी है ना। कहेंगे क्या हुआ है, मैं कुछ ऐसे ही मूड आता है मेरा, तो वो कहेंगे कुछ खाने चलें बाहर। अच्छा, ये शादी के बाद इस तरह मनाया जाता है। शादी से पहले तो बाबू सोना कह के बंदा मना लेता है। शादी के बाद इस तरह नहीं होता, जो साफ सीधी बात है। तो वो खा पी के शॉपिंग करा के या फिर ऐसी कोई गिफ्ट गुफ्ट या फिर फ्लावर दे के ज़्यादातर मना देते हैं। आई डोंट लाइक फ्लावर्स, मतलब मैं इस तरह की लड़की हूँ कि मुझे फ्लावर नहीं पसंद। मैं कहती हूँ कि कोई रिंग शिंग हो, मतलब कोई वर्थ इट भी हो। आई मीन फ्लावर्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ फ्लावर्स और भी कुछ होना चाहिए साथ। तो ऐसे बस शॉपिंग करा के मना लेते हैं। लेकिन जैसे अब रात है तो रात को तो शॉपिंग नहीं करनी, तो फिर वो कहेंगे मुझे, मैं नाराज़ हूँ ना, तो फ्लावर्स ले आएंगे, चॉकलेट ले आएंगे और कहेंगे जी, मतलब ज़्यादा देर हम नाराज़ नहीं रहते। एंजल का कमेंट है, आपकी शादी कौन सी एज में हुई, आपकी अब एज कितनी है, आपकी बेबी की एज कितनी है, एंड लास्ट आप पाकिस्तान क्यों नहीं आती अपनी फैमिली से मिलने के लिए। इतने सारे क्वेश्चन उन्होंने एक में ही कर दिए। अच्छा, तो शादी जब मेरी हुई थी तो मेरी एज, जब निकाह हुआ था तो मैं 18 की थी, और जब मेरी शादी हुई थी आई मीन अगस्त में मेरा निकाह हुआ था तो मैं 18 की थी। और उसके बाद मतलब जब मैं 19 की हुई, सितंबर में मेरी बर्थडे आती है, तो जब मैं 19 की हुई तो मेरी शादी हो गई थी। और अब मेरी एज 21 है और मेरी बेटी की एज मतलब अभी वो 1.5 ईयर की हुई है और इंशाल्लाह बस 5 मंथ रह गए हैं, उसकी 2 ईयर्स की हो जाने। और क्या। अच्छा, आप पाकिस्तान क्यों नहीं आती? क्यों? मैं पाकिस्तान जितना मैंने ट्रैवल किया ना किसी ने नहीं किया होगा। मेरा जो पासवर्ड है ना भरा भरा है, लाइक एग्ज़िट और एंट्री से। तो पहले मैं रहती थी बहरीन, फिर मैं गई सऊदीया, मतलब पहले पाकिस्तान फिर बहरीन फिर सऊदीया, अब मैं अमेरिका में हूँ। अमेरिका में आए हूँ मुझे सिर्फ अभी 1 साल हुआ है, तो इतना दूर रह जाता है ना पाकिस्तान। हम आखिरी नुक्कड़ पे हैं और वो पाकिस्तान उधर है, तो बहुत दूर है और बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। तो ये पहला साल है कि जब मैं पाकिस्तान नहीं गई, तो मैं जाऊंगी 2 साल तक जाऊंगी, लाइक एक और साल गुजर जाए फिर जाऊंगी पाकिस्तान। मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जाती थी, अभी तो अमेरिका में आए ना तो इसके कोई रूल्स होते हैं, तो वो जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक नहीं जा सकते। इस एक मैसेज आया मानो बिल्ली का, क्या आपके हस्बैंड को ऐसी वीडियोस बनाना नहीं पसंद? अगर नहीं पसंद तो वो आपको क्यों बनाने देते हैं वीडियोस? मेरे हस्बैंड को अपने लिए नहीं पसंद, बिकॉज जैसे मैं कहती हूँ ना, मैं उनको अक्सर कहती हूँ यार मैं व्लॉग बना रही होती हूँ, मैं अकेली बोलती हूँ, आप भी तो कुछ बोलें। वो कहते हैं कि लाइक हर किसी का काम नहीं होता कैमरा पकड़ के बोलना, इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, एंड आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस। हर किसी में अपनी अपनी स्किल्स होती है, तो वो कहते हैं हर किसी की अपनी अपनी स्किल्स होती है, मेरे में ये स्किल नहीं है। तुम बोलो, अगर तुम मुझे लाना चाहती हो तो ले आओ, लेकिन मैं कुछ बात नहीं करूँगा बिकॉज मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए। आई डोंट नो ये क्या है, UZII एक ID है, उन्होंने कहा है आप ही आपसे ये पूछ रहे हैं कि हमें अपनी सुननी चाहिए, अपनी खुशी देखनी चाहिए या टेंशन, मतलब मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मैं आपको ये कहूँगी आई डोंट थिंक सो कि मतलब मेरे जैसा कोई है। मुझे लगता है कि मैं अपने दिल की सुनती हूँ, लाइक मैं सुनती नहीं, वो मुझे खुद ही सुना रहा होता है। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं पानी पी रही होती हूँ ना खड़ी होकर, मेरे अंदर से ना चीखों की आवाज़ें आ रही होती हैं कि बैठ जाओ गुनाह मिलेगा।
तो मुझे लगता है कि मैं अपने दिल की सुनती हूँ, तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी अपने दिल की सुने, क्योंकि जो दिल होता है ना, दिल में अल्लाह रहते हैं, तो वो कभी भी आप गलत नहीं फैसला कर सकते अपने दिल का। तो दिल की सुना करें और थोड़ी बहुत दिमाग की भी सुना करें, और टेंशन बिल्कुल भी मत लिया करें, क्योंकि टेंशन लेके ना आप डिप्रेशन के मरीज़ बनेंगे और कुछ भी नहीं। मेरी कोई इतनी खास लैशेज़ नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखें इतनी खास लंबी लैशेज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि मतलब उसको आप कैस्टर ऑयल लगाया करें, और जब भी आप मस्कारा लगाएं तो मस्कारा लगाने से पहले उसको हल्का सा कर्ल किया करें और मस्कारा लगाया करें, फिर तो वो प्यारी लगेगी। बस एक किसी का कमेंट आया, आप मुस्लिम हो? मुझे ना ज़्यादातर लोगों को ना मेरा निकाह का ड्रेस देख के लगा कि जी शायद क्रिश्चियन है। अच्छा, जो मैं सऊदीया में मतलब मैं ना सऊदीया के लोगों को ज़्यादा देखती थी, उनकी क्वींस को ज़्यादा देखती थी, तो जब उनकी शादी होती है ना तो वो भी वाइट कलर का ड्रेस पहनती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं भी वैसे क्राउन लगाऊँ। ज़रूरी नहीं क्रिश्चियन इस तरह पहने, अर्बन एज होती है ना वो भी इस तरह पहनती है। और एक और बात, मैंने एक शूट करवाया है, उसमें मैंने शूज़ पहने हुए हैं, तो सारे कह रहे हैं हस्बैंड के शूज़। अच्छा, पाकिस्तान का कल्चर कुछ और है और यहाँ का कल्चर कुछ और है। तो यहाँ पे ये स्टाइल है, लाइक ये जो मैंने वो जो लोफर्स कह लें उसको, वो जो पहने हुए ना, ये लड़कियों के सेक्शन से हैं, ये लड़कियाँ पहनती हैं यहाँ पे। सब ने कमेंट्स किए हुए हैं हस्बैंड के शूज़, हस्बैंड के शूज़। नहीं, वो मेरे हस्बैंड के शूज़ नहीं है। तो जी, ये जो मेन क्वेश्चन है जिन्होंने मेरे बारे में क्वेश्चन किए थे, मैंने उनका रिप्लाई आपको कर दिया है, लेकिन बाकी जो ज़्यादा सारे क्वेश्चन हैं वो हेयर से रिलेटेड ही हैं। तो मैंने आपको एक बात सिंपल से कह दी है, अपने स्कैल्प को समझें और उसका ट्रीटमेंट करें। तो ये नहीं है कि जी मैं, अच्छा बहुत सारे लोगों को मैंने कहा आप अनियन एंड राइस को आप पानी यूज़ करें, वो कहते हैं हमारे बाल गिर रहे हैं। गिरेंगे इसलिए क्योंकि आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम है। पहले अपने स्कैल्प को साफ़ करें। अगर आपने रेमेडीज़ नहीं यूज़ करनी, आपको है कि अब हम क्या क्या करें, तो ऑयल खुद मत लगाएं, किसी से लगवाएं उसको, कि ये जो ये वो कहते हैं ना पंजाब में, अच्छे से चस दो, अच्छे से बालों को ऐसे से करवाएं। और वो एक होती है ना बारीक कंघी होती है जो जुओं वाली, और एक नई स्टाइल की जो कंघी आई हुई है वो बिल्कुल ही बारीक है, वो फेरे अपने बालों में, और जो भी आपके स्कैल्प का मसला होगा वो उतर जाएगा। उसके बाद आप अपने ऊपर कोई भी रेमेडी यूज़ करना, लाइक 1 मंथ आप अपने स्कैल्प की केयर करें, उसके बाद आप अपने बालों की केयर करना। यकीन करें आपके बाल बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, आपको किसी से कोई कमेंट करने की कोशिश मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करती हूँ आपके सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर मिल गए होंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। अल्लाह हाफिज़।